प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपका कहानी विथ वीके में। यहाँ पर हम लोग देश दुनिया में तरह तरह की रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग हिमालय पर्वत की एक ऐसी चोटी जिसका नाम कैलाश पर्वत है के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये एक ऐसी चोटी जो रहस्यों से भरी हुई है, जहां पर आज तक कोई भी पर्वतारोही और वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन एक साधु ने अपने त्याग, परिश्रम और तप की वजह से वहां तक पहुंचा और वहां की जो सच्चाई बताया उसके बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। केवल एक साधु चढ़ा कैलाश पर्वत पर। यह कहानी हिमालय की ठंडी और रहस्यमयी हवाओं के बीच शुरू होती है, जहां हिमालय पर्वत की छाया में बसे एक छोटे से गांव में साधु स्वामी गिरी अपने कठोर तप और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। जीवन भर साधना में लीन रहे स्वामी गिरी को हिमालय और विशेष रूप से कैलाश पर्वत के प्रति एक गहरा आकर्षण था। कैलाश, जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, वर्षों से रहस्यों और अदृश्य शक्तियों का केंद्र रहा है। कई लोगों ने वहां चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। एक रात स्वामी गिरी को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक विशाल बर्फीला हाथ उन्हें कैलाश पर्वत की ओर बुला रहा है और उसके पीछे एक दिव्य प्रकाश था। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वे उस पवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन यात्रा अत्यधिक कठिन होगी और इसके साथ अनसुलझे रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। शिव ने उन्हें चेतावनी दी कि यह चढ़ाई शारीरिक कठिनाई से अधिक मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा होगी। गांव के बुजुर्गों ने स्वामी गिरी को कई बार समझाने की कोशिश की कि यह यात्रा एक आत्मघाती मिशन होगी। वे उन्हें यति हिममानव के डरावने किस्से सुनाते जो उस क्षेत्र में देखने में आए थे और जिनकी उपस्थिति ने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा। लेकिन स्वामी गिरी अडिग थे। उनका मानना था कि वे केवल अपने तप और भगवान शिव की कृपा से इस कठिन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। स्वामी गिरी ने महाशिवरात्रि के दिन अपनी यात्रा शुरू की। उनके पास कोई आधुनिक साधन नहीं थे, केवल एक लाठी, कुछ चंदन की माला और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। जैसे ही वे कैलाश की तलहटी पर पहुंचे, एक अजीब सी ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। ठंडी हवाओं में उन्हें अदृश्य कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। लगता था कि वे अकेले नहीं थे। उनकी यात्रा का हर कदम उन्हें यह एहसास दिला रहा था कि कुछ रहस्यमयी ताकतें उनके आसपास हैं। कुछ दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद जब स्वामी गिरी एक बर्फीली घाटी में पहुंचे, तो उन्हें अचानक से सामने एक विशालकाय परछाई दिखाई दी। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि यति, वह हिममानव था जिसकी कहानियां पूरे हिमालय में फैली थी। यति को देखकर स्वामी गिरी को पहले तो भय हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी साधना और तप के बल पर उस भय को नियंत्रित किया। यति ने उन्हें घूरा, लेकिन स्वामी गिरी के अटूट विश्वास और ध्यान ने उसे शांत कर दिया। कहा जाता है कि यति उन पर हमला करने वाला था, लेकिन स्वामी गिरी के चेहरे पर शांति और विश्वास देखकर उसने मार्ग से हटकर उन्हें आगे बढ़ने दिया। आगे की यात्रा में स्वामी गिरी को कई रहस्यमयी और अदृश्य स्थानों का सामना करना पड़ा। वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां से आगे का मार्ग एकदम गायब हो जाता था। उस स्थान को गायब होने वाली घाटी कहा जाता है, जहां से कई पर्वतारोहियों के निशान हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। स्वामी गिरी ने इस रहस्य का सामना करने के लिए भगवान शिव का ध्यान किया और तभी उन्हें वह अदृश्य मार्ग दिखाई दिया जो केवल उनकी तपस्या के बल पर खुला था। घाटी के बाद स्वामी गिरी एक गहरी गुफा में पहुंचे, जहां उन्हें चट्टानों पर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा हुआ मिला। यह लिपि किसी अनजाने युग की थी, जिसमें रहस्यमयी संकेत दिए गए थे कि कैलाश की चोटी तक पहुंचने वाला व्यक्ति
किसी अद्भुत और असाधारण शक्ति का सामना करेगा। स्वामी गिरी ने उन लिपियों का ध्यान किया और उनके संकेतों को समझने की कोशिश की। उन संकेतों ने उन्हें बताया कि पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी आत्मा को पूरी तरह से निर्मल और इच्छा मुक्त बनाना होगा। जैसे जैसे स्वामी गिरी पर्वत की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते गए, वे शारीरिक कठिनाइयों से जूझते रहे। ठंड और बर्फ के बीच एक बार फिर यति का सामना हुआ, लेकिन इस बार यति आक्रामक नहीं था। उसकी आंखों में कुछ अदृश्य संकेत थे, जैसे वह उन्हें चेतावनी देने आया हो। यति के शरीर पर गहरे घाव थे और ऐसा लगता था कि वह किसी और अदृश्य शक्ति से संघर्ष कर रहा था। वह स्वामी गिरी के सामने खड़ा हो गया, जैसे वह कहना चाहता हो कि आगे मत बढ़ो, लेकिन स्वामी गिरी ने अपने आध्यात्मिक बल का प्रयोग किया और यति को शांत कर दिया। यति ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए उन्हें मार्ग प्रशस्त करने दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और चेतावनी थी। कैलाश का शिखर और अनसुलझा रहस्य। आखिरकार कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद स्वामी गिरी कैलाश पर्वत की अंतिम ऊंचाई पर पहुंचे। वहां का दृश्य इतना दिव्य था कि उसे शब्दों में बयान करना असंभव था। चोटी के ठीक नीचे एक अद्भुत और चमकीली जगह थी, जिसे शिव का दरबार कहा जाता था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद स्वामी गिरी को एक गहरी आवाज सुनाई दी। यह वह स्थान है जहां सृष्टि की गूढ़ शक्तियां निवास करती हैं। इसे जानने वाला वापस नहीं लौट सकता। स्वामी गिरी ने देखा कि वहां एक विशाल चमकीली शिला थी, जिस पर प्राचीन और रहस्यमयी चिन्ह थे। वह शिला एक द्वार की तरह प्रतीत होती थी, जो किसी और ही दुनिया की ओर खुलती थी। स्वामी गिरी को महसूस हुआ कि यह वह अनसुलझा रहस्य है जिसके बारे में सदियों से कोई नहीं जानता था। लेकिन भगवान शिव की चेतावनी याद करते हुए उन्होंने उस द्वार के पार जाने का विचार त्याग दिया। अंतिम रहस्य और स्वामी गिरी की वापसी। वहां से वापस लौटते समय स्वामी गिरी ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से उनकी परख थी। उन्होंने यति से लेकर अदृश्य घाटियों और रहस्यमयी गुफाओं का सामना किया था, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य कैलाश पर्वत की चोटी का था, जिसे वे कभी दुनिया को नहीं बता सकते थे। जब स्वामी गिरी गांव लौटे तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे किसी को कैलाश पर्वत की वास्तविकता के बारे में नहीं बता सके। उनके साथ हुई घटनाएं और रहस्य केवल उनके लिए थे। कहा जाता है कि जब स्वामी गिरी ने अपनी अंतिम सांस ली तो एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकला और कैलाश पर्वत की ओर चला गया। वह प्रकाश इस बात का प्रतीक था कि कैलाश पर्वत की वास्तविकता अभी भी मानव जाति के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है और शायद हमेशा रहेगी। यति, अदृश्य घाटियां और रहस्यमयी गुफाएं, यह सब उस रहस्य का हिस्सा हैं जिसे केवल एक साधु ने अनुभव किया और वापस लौटा। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।